नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका ज्ञानदीप में, जहां हम लेकर आते हैं ज्ञान, प्रेरणा और आत्मविकास से जुड़ी अद्भुत कहानियां जो आपके जीवन में नई रोशनी भर देती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आत्म अनुशासन और कर्म के रहस्यों को उजागर करने वाला एक जीवन परिवर्तनकारी संदेश है। भाग 1, मन को वश में करने की कला, गौतम बुद्ध से सीखा। प्यारे साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा मन बहुत ही चंचल होता है। किसी चीज को देखने भर से ही वह उसे पाने की लालसा करने लगता है। कभी कोई सामान देखकर, तो कभी किसी अमीर व्यक्ति को देखकर अमीर बनने की इच्छा, और कभी किसी शक्तिशाली इंसान को देखकर खुद शक्तिशाली बनने की कामना। लेकिन दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि जो कुछ आप अपने मन में सोचें वह सब कुछ आपको प्राप्त हो, तो गौतम बुद्ध ने इसके लिए 2 उपाय बताए हैं। तो आइए आज की इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया और पूछने लगा, हे महात्मा, क्या ऐसा संभव है कि मैं जो भी अपने मन में सोचूं वो सब मुझे मिलने लगे? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जैसे बिल्कुल संभव है, लेकिन क्या तुम इसके लिए 2 काम कर पाओगे? शिष्य ने उत्साह से कहा, यदि सच में ऐसा हो सकता है तो हे महात्मा, कृपया मुझे बताइए, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तो सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीजें मिलें, तो पहला उपाय यह है, तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना सीखना होगा। शिष्य ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुदेव, लेकिन मन को वश में कैसे लाया जा सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मन को वश में करने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है अपनी इंद्रियों को संयमित करना। जब तुम्हारी 5 इंद्रियां तुम्हारे वश में होंगी, तभी तुम अपने मन को वश में कर सकोगे। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता हूं। मैं जैसे चाहूं वैसे अपने हाथों, पैरों और आंखों को चला सकता हूं। फिर भी मुझे वो सब क्यों नहीं मिलता जो मैं चाहता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बालक, तुम अपने इंद्रियों की क्रिया की बात कर रहे हो, लेकिन उन्हें वश में रखने का सही अर्थ यह है कि तुम्हें किसी भी भौतिक चीज का मोह न रहे। जब मन में मोह उत्पन्न होता है, तब इंसान बाहरी चीजों को देखकर दुखी होता है और चिंता में फंसता चला जाता है। लेकिन जब मन नियंत्रित होता है, तब इंसान लक्ष्य की ओर बढ़ता है और सफलता उसे प्राप्त होती है। शिष्य ने फिर पूछा, मैं गुरुदेव, मन को वश में करने का उपाय तो समझ में आ गया, लेकिन दूसरा उपाय क्या है? बुद्ध बोले, पहले यह समझो कि मन को काबू में करना जरूरी क्यों है। मैं तुम्हें अभी दूसरा उपाय नहीं बता सकता। पहले तुम यह कार्य पूरा करो। सामने जो पेड़ है, उसके नीचे 1 महीने तक हर दिन 2 घंटे मौन रहकर ध्यान करो। जब यह 30 दिन पूरे हो जाएंगे, तब मैं तुम्हें दूसरा उपाय बताऊंगा। शिष्य प्रसन्न होकर बोला, गुरुदेव, यह तो सरल कार्य है। मैं आज से ही यह ध्यान करना शुरू करता हूं। और अगले दिन से वह शिष्य पेड़ के नीचे ध्यान करने लगा। भाग 2, ध्यान का संघर्ष और आत्मदर्शन। शुरुआत के कुछ दिन ध्यान ठीक चला, लेकिन 6ठे दिन से शिष्य का मन भटकने लगा। उसे अपने पुराने कर्म याद आने लगे। कैसे उसने गुरुकुल के अपने भाइयों के साथ छल किया, कैसे वह प्रशंसा पाने के लिए झूठ बोलता था। धीरे धीरे 17 दिन बीत गए। अब वह ध्यान करने की स्थिति में नहीं रह गया था। वह परेशान होकर बुद्ध के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं 17 दिन से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन अब मेरे मन में बुरे विचार आने लगे हैं। मैं खुद से ही परेशान हो गया हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। बुद्ध ने उत्तर दिया, बालक, जब तुम पहले दिन ध्यान कर रहे थे, तब तुमने अपने भीतर झांकना शुरू नहीं किया था। लेकिन अब जब तुमने मौन साधना शुरू की है, तब तुम्हारे अंदर की आवाजें तुम्हें अपनी सच्चाई दिखा रही हैं। लोग अपने आप से सवाल नहीं करते, वे शांति से बैठकर खुद से बात करना नहीं जानते, और जब ऐसा करते हैं, तभी उन्हें अपने भीतर की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों दिखाई देती हैं। तुम्हारा मन अब तुम्हें सुधारने की ओर ले जा रहा है। इसी से तुम जान पाओगे कि जो कुछ तुम पाना चाहते हो, उसका रास्ता तुम्हारे ही भीतर छुपा है। शिष्य ने फिर निवेदन किया,
गुरुदेव, कृपया आप तो मुझे दूसरा उपाय बता दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दूसरा उपाय था ही नहीं। मैंने केवल तुम्हें पहले उपाय में स्थिर रखने के लिए यह कहा था। जब तुम अपने मन को वश में करना सीख जाओगे, तब तुम्हारी हर इच्छा अपने आप पूरी होने लगेगी। विभाग 3, क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, कर्म और पुनर्जन्म की कहानी। अब बुद्ध एक और गहरी बात बताते हैं। एक बार एक सज्जन व्यक्ति, महाकाल, गौतम बुद्ध के अनुयायी थे। वह बहुत ही अच्छा इंसान था। दान करता, किसी से बुरा नहीं करता, पूजा पाठ में विश्वास रखता और बुद्ध के उपदेशों का पालन करता। लेकिन एक दिन चोरी के झूठे इल्जाम में भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। बुद्ध के शिष्यों ने यह खबर सुनते ही दुख के साथ पूछा, गुरुदेव, महाकाल इतना अच्छा इंसान था, फिर उसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? बुद्ध बोले, उदय, महाकाल इस जन्म में अच्छा था, लेकिन पिछले जन्म में उसने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की थी। उसने अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए एक मासूम व्यक्ति को झूठे आरोप में फंसाकर मरवा दिया था। आज वही कर्म उसके जीवन में लौट कर आए हैं। इसलिए भिक्षुओं, अगर आज अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, तो यह उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। हमें अपने आज के कर्मों को सुधारना चाहिए, ताकि भविष्य और आने वाले जन्म भी सुधरे। उद्बर्दी अंतिम संदेश ज्ञानदीप चैनल के दर्शकों के लिए। प्यारे साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि मन को वश में करने से न केवल जीवन में शांति आती है, बल्कि हम अपनी मनचाही चीजें भी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमारे कर्म ही हमारा भविष्य बनाते हैं। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वह भी गौतम बुद्ध के इस गूढ़ ज्ञान से लाभान्वित हो सके। ज्ञानदीप चैनल पर हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरक कथा के साथ, जो आपके जीवन के सफर को नई दिशा देगी। तब तक के लिए नमस्कार।